नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.1 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, बेसिक को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का बेसिक हमने पढ़ा दिया था। अगर जिसने फर्स्ट क्लास को देख लिया होगा तो उनसे तो ये पूरा क्या हो 6 नंबर सवाल छोड़कर पूरा सवाल आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आज एक्सरसाइज बनाएंगे। आप लोग क्या कर लेना, एनसीईआरटी का बुक खरीद लेना। ठीक है, जो नहीं खरीदे हो उनके लिए एनसीईआरटी का बुक खरीद लेना। ये 8.1 का, ठीक है, 1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। मतलब क्या कह रहा है, मान लो क्वेश्चन नंबर कौन सा, एक में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ, और हमें ज्ञात करना। मान लो यह त्रिभुज है, हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है। यहाँ पे मान लो यहाँ बना दो त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसा समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जिसमें बी क्या है, बी समकोण है 90 डिग्री, और ए और बी, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, सी। और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे किताब जिसके पास है वो देख लेना। ठीक है, ए बी का दिया हुआ है, ए बी कितना है 24, और बी सी भी दिया हुआ है 7। हमने आप लोगों को एक पढ़ाया होगा, यहाँ पे क्या होगा, कर्ण क्या होगा। हमने आप लोगों को पढ़ाया है क्या चीज़, पाइथागोरस प्रमेय। फर्स्ट लेक्चर में जाकर देखना। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से हम ये निकाल लेंगे कर्ण। मतलब यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे क्या चीज़, और हमें पहले ये निकालते उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही है, बड़ी भुजा जो AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बराबर होता है AC का होल स्क्वायर। इस दोनों भुजाओं के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AB का मान रखेंगे। AB कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, AB 24, और BC भी दिया हुआ है 7। ठीक है, BC भी हमें क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और AC हमें मालूम करना है। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का क्या होता है स्क्वायर, मतलब 576 होगा। इसका क्या होगा, 576, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, और AC बराबर, अब इस दोनों का जोड़ने पर कितना होगा, 915, 5 7 4 11 2 25 625 हो जाएगा। और AC का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाता है 625। तो इसका क्या निकलेगा, 625 का रूट अंडर कितना निकलेगा, तो 25 निकलेगा। क्या 25 आया आप लोगों का, ठीक है। तो ये 25 हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए। एक चीज हमने बताया होगा, पहले ये समझ लो कि ये हमने ये भी बताया कि साइन ए, मान लो पहले ये जानो, जिधर थीटा रहता है वो क्या हो जाता है, लंब किधर हो जाता है, तो सामने वाला भुजा P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये H। समझ में आया। अगर थीटा यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, अब लंब ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये हम समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या निकालना है। पहला कह रहा है रोमन 1, एक क्या कह रहा है, साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, P/H, मतलब लंब बटे कर्ण। याद है ना ये वाला फॉर्मूला, हम फॉर्मूला लिखा दिया। ठीक है, तो P/H, तो हमें P, अब हमें देखो यहाँ पहले त्रिभुज देखो, ए से हमें, अब ए से साइन ए, मतलब अब ये इधर से लंब क्या हो जाएगा, ये लंब ये हो जाएगा, ये B मतलब आधार हो जाएगा, और ये H मतलब कर्ण हो जाएगा। तो P मेरा कितना है 7 हो जाएगा, और H हमारे कितना है 25। ठीक है, तो 7/25 साइन ए, पहला का एक आंसर। अब कॉस ए दिया हुआ है ना, बिल्कुल
कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बट्टे कर्ण, मतलब बी बट्टे एच। बी कितना है यहाँ से, अब यही ए है तो इसका मतलब यही लंब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेरा 24 दिया हुआ है, 24। एच हमारा कितना है, तो 25 है। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। जिधर ये होगा मतलब जिधर थीटा मतलब ये कोण जिधर होगा उसी के सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और आधार तो मालूम है होता है, और हमें कर्ण तो पता ही होता है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन अब दूसरा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी और कॉस सी। साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाता है, बी, सॉरी। अब हमें यहाँ पे पहले ये समझना है, साइन सी। अब यहाँ पे देखो, अब इधर से नहीं देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे। सी मतलब अब इधर से क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। अब ये पी, अब ये क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बी, अब हमें क्या, साइन सी मतलब क्या हो जाएगा, पी बट्टे एच। ये फॉर्मूला पहले याद है। आप सी से देखो, पी मेरा 24 हो गया, अब 24 बट्टे 25 हो जाएगा। अब कॉस सी, अब कॉस सी क्या, कॉस सी है ना, बिल्कुल कॉस सी है, तो बी बट्टे एच। पहले फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, पहले फॉर्मूला जरूरी है। बी बट्टे एच, बी मेरा कितना यहाँ से, अब यही सी से है मतलब इसका लंब क्या हो जाएगा, 24 ही होगा, तो बी मेरा 7 बट्टे 25। क्या आप लोगों का आंसर आया? आंसर जाकर देखना, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेना कि क्या आंसर सही है या नहीं, ठीक है। आंसर हमने पहले ही बनाया, बनाकर देखा, ठीक है, तो आंसर सही होगा। अब देखो दूसरा आकृति दिया हुआ है, आप लोग किताब जाकर देखो, किताब निकालो और देखो वहाँ पे ये ऐसा आकृति दिया हुआ है, ये आकृति वहाँ देखो। हम यहाँ पे बना देते हैं, वैसे तो परेशानी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखो आकृति यहाँ पे बनाते, क्वेश्चन उधर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो थोड़ा छोटा दिया लेकिन हम थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 13, 12 ए सॉरी पी क्यू आर दिया, पी क्यू और आर। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या चीज निकाल लेना है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर का मान निकालना है, तो कितना आएगा, पेड़ याद है, 12 13 5 12 13, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो हम निकालेंगे, रूल लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। क्या चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से हम बनाएंगे इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगा है, अब यहाँ पे भी वही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बन गया ना वहाँ पे, हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि इस पी आर का स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग के बराबर होता है ये। तो पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पी आर दिया हुआ है कितना, 13, सबसे बड़ी 13। पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू 12 दिया हुआ है, देखो वहाँ किताब में 12, और क्यू आर सॉरी प्लस हो गया, प्लस क्यू आर पता नहीं, तो हमें क्या क्यू आर निकालना है, ठीक है। 13 देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। 12 का 144 होता है, कितना 144, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाता है 169। अब इधर ये प्लस में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। 144, ये तो पता ही होगा, बेसिक तो सबको पता होता है, ठीक है। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 मतलब 25, ये क्यू आर था, स्क्वायर इधर आ गया, चलो दिखाते फिर से। स्क्वायर है यहाँ पे, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 25 इक्वल टू क्यू आर, 5 हो जाएगा इसका। क्यू आर हमारा कितना निकल गया, क्यू आर बराबर 5 आ गया, बोले ना कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, सॉरी कॉट आर। अब हमें कॉट आर निकालना है, क्या बोल रहे हैं, हाँ कॉट आर ही निकालना है। क्वेश्चन ये है, उसी का है क्वेश्चन, उसी में से, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है ये।
हमें 10p, पहले इसका फॉर्मूला याद है, p बट्टा b, इसका b बट्टा p। फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? फॉर्मूला हमने पिछले वाले क्लास में लिखा दिया है, तो फॉर्मूला ऐसे तो पता ही होगा, इस क्लास में आए हो तो। p बट्टा b, आप देखो यहाँ से पहले यहाँ देखो, यहीं पे एक फिर बना देते हैं, ठीक है, यहीं पे वही बना देते हैं, p q r, 90 डिग्री, ये 13 था, ये 12 था और ये 5 था, ठीक है। अब हमें 10p मतलब p से देखेंगे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण, कर्ण तो हमेशा रहेगा पता है, ये दोनों चेंज होता रहता है, तो p से लंब ये हो जाएगा, तो 10p मतलब p लंब इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, इसके लिए नहीं, सिर्फ इस 10p के लिए, तो p कितना हो जाएगा, p 5 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, b हमारा 12 है, माइनस। अब यहाँ पे देखो कॉट r, अब यहाँ पे हमें ये नहीं काम करेगा, ठीक है, यहाँ पे ये अब नहीं काम करेगा, कॉट r, r से क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, अब ये आधार, तो b हमारा क्या हो जाएगा, ये b ये p, तो b मेरा कितना है, 5 है बट्टे, और p मेरा कितना है, p का मान 12 है, ये दोनों देखो सेम है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। आंसर देखो आप लोग, इसका आंसर कितना है, 0 आया। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना है, तो 0 आया, 0 एक पर देखो क्वेश्चन आंसर मिलाकर देखो। तीसरा नंबर आप चलते, तीसरा भी बहुत आसान है, तीसरा तो और आसान है, ठीक है, तीसरा तो इससे भी सिंपल है, इसमें हमें दिया हुआ है मान और उसी से हमें निकालना है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लेकिन ये सब देखो पाइथागोरस प्रमेय यूज तो करते, लेकिन हमने एग्जाम में यूज नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर नहीं आता है ऐसा, तो सब्जेक्टिव में ही जल्दी आता है इसका यूज़। ऐसे तो 2026 में नहीं देखे इसका यूज़, लेकिन फिर भी किताब में है तो बनाना पड़ेगा ठीक है, सिलेबस में है तो बनाना तो पड़ेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमें दिया हुआ है, हल लिख दो, हल दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है इसमें, देखो साइन ए का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए। अब हमें देखो मतलब यहाँ पे हमें p बट्टा h दिया हुआ है, हमें b का मान निकालना है। पहले अगर हमें cos और tan निकालना है तो पहले b का मान निकालना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, h² बराबर क्या हो जाएगा, b² प्लस p²। हमें b निकालना है, तो b के लिए चलो मान ही बैठा दे, तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b निकालना है, तो b का होल स्क्वायर प्लस p हमें दिया है 3 का होल स्क्वायर, 4 का 16 होता है, इक्वल टू b² प्लस 9 होता है इसका 16, माइनस ये इधर जाएगा तो b² 16 का क्या होता है 7 हो जाएगा, ये 7 रूट अंडर स्क्वायर इधर जाएगा, रूट हो जाएगा, तो b का मान हमें मिल गया है √7। हमें cos और क्या चीज़ निकालना है, हमें cos और tan निकालना है, तो हमें ज्ञात करना है, लिखेंगे हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, cos a, देखो यहाँ पे a है तो सब सेम रहेगा, cos a मतलब b/h, ये लंब और आधार सेम रहेगा इसमें, और यहाँ भी tan a, यहाँ भी दिया हुआ है tan a मतलब p/b, यहाँ भी लंब और आधार सेम रहेगा, तो यहाँ पे b मेरा कितना है √7, यहाँ देखो √7 है, रूट अंदर 7 बट्टे h हमारा कितना है, h हमारा 4 है, तो ये रहा पहला का आंसर cos a का। दूसरा tan a का क्या हो जाएगा, p मेरा कितना है, p मेरा 3 है और b मेरा √7 है, तो ये रहा tan a का आंसर, दूसरा का आंसर। देखो आप लोग एक बार चेक करो, फटाफट से चेक करो आंसर आया कि नहीं, देखो आया ना आंसर, ठीक है। अब चौथा नंबर देखो, क्वेश्चन चौथा क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन हमें फिर दिया हुआ है, हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, फिर सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप कितना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा देर नहीं, 6-7 तक क्वेश्चन, 6-7 तक बनाएंगे, ठीक है। 4 नंबर हमें 5 दिया है, हल लिखो, हल लिख कर दिया है क्या दिया है जी, 15 कॉट, यहाँ लिखो 15 कॉट थीटा बराबर 8, थीटा ये ना जी, हाँ कॉट ए है, थीटा नहीं ए है, थीटा रख जाए, ठीक है। अब ये 15 गुना में है, कुछ भी नहीं तो इसका मतलब गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पढ़े हो, देखो जैसे कि हो जाता है 15x बराबर 8, अब ये क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8/15, ये समझ में आया ना, ऐसे ही, ठीक है। यहाँ भी सेम होगा, ठीक। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15, तो यहाँ पे क्या हो b/p, फॉर्मूला कॉट का b/p, b दिया हुआ है, p दिया हुआ है। अब हमें h निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करते हैं इसमें। आप पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर p² प्लस b², h का स्क्वायर हमें निकालना है, तो यहाँ पे p दिया हुआ है कितना 15, देखो 15 है, अब b दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। h² बराबर 15 का 225 होता है और 8 का 64 हो जाता है, ठीक है। h का स्क्वायर बराबर, ये दोनों को, इस सभी को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। अब स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा 289, रूट आ जाएगा, अब ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा h का मान कितना आया, 17 आया, ठीक है। h का मान 17 आया। अब चलो हमें ज्ञात करना, क्या चीज़ ज्ञात करना, साइन ए कोसेक ए, देखो सेम है, ए जब ए सेम है तो लंब भी नहीं बदलेगा ना तो आधार बदलेगा, ये दोनों सेम रहेगा, तो हमें साइन ए पहले लिखेंगे, हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक है। साइन ए का मतलब p/h, यहाँ पे p देखो, p मेरा 15 है, 15/17, h का 17। अब हमें सेक ए, सेक ए का मान निकालना है, मतलब h/b, h/p मतलब कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। h का मान 17 है और b का मान 8 है, तो 17/8। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ये 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, बहुत आसान था, बहुत आसान। 3 और 4 सेम था, 5 देखो। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि अन्य सभी, इस किसको छोड़कर, सेक को छोड़कर बाकी जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, इन सभी का मान हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इससे ये हमें दिया हुआ है, देखो। अब रह गया कितना, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा हमें दिया हुआ, हल लिखो, हल सेक दिया है, क्या चीज दिया है, सेक थीटा बराबर क्या, हमें कितना दिया हुआ है 13/12, 13/12। क्या शॉर्ट में हम बना दे, आप लोग बना लीजिएगा ना, बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस निकाल लोगे, हाँ निकाल देते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत हल्का है लेकिन चलो, पाइथागोरस प्रमेय से इसका 5 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है h/b, p का मान 5 आ जाएगा, चलो लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सीधा p का निकालते, p² बराबर h² माइनस b², ठीक है। p इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है, h² माइनस b², ठीक।
समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें रूट, अब h का मान कितना है 13 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस अब b का मान कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। p बराबर, p डालते रहो, p बराबर अब 13 का क्या हो जाता है, 13 का 169 माइनस 12 का 144, घटाने पर कितना आएगा 25, 25 का 5 निकलता है, p बराबर 5। अब हमें अन्य सभी निष्पत्तियाँ, अन्य सभी त्रिकोणमिति के अन्य सभी निष्पत्तियाँ कैसे ज्ञात करेंगे, साइन ए है या साइन थीटा p बट्टा एच, कॉस थीटा b बट्टा एच, ठीक है, टेन थीटा p बट्टा बी। अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉट थीटा मतलब b बट्टा पी, यहाँ पे अब कॉसेक हो जाए क्योंकि हमें सेक दिया, सी कॉसेक थीटा मतलब h अपॉन p हो जाएगा। ओके, अब p का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे p बराबर, p हमें 5 निकला, 5 और h 13 है, ठीक है। अब b बराबर क्या हो जाएगा 12 है और यहाँ पे h 13 हो जाएगा, p मेरा कितना है 5 है और b मेरा 12 है, ठीक है। कॉट थीटा b मेरा कितना है 12 है और p मेरा 5 है, h मेरा कितना है 13 है और p मेरा कितना है 5 है, ठीक है। ये पूरा आंसर आ गया, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। आज के लिए हम 5 ही क्वेश्चन रहने देते हो, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करेंगे 6 से बनाएंगे, ठीक है, 10 तक, ठीक। 11 का कभी पूछा नहीं जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 5 ही बनाइए और आगे भी बन जाएगा, ठीक है। तो आगे भी बनाकर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।